अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद है। आज हम बताएंगे आपको कि पाकिस्तान में कोयले के कितने ज़खायर मौजूद हैं। दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े कोयले के ज़खायर पाकिस्तान की एक जगह पर मौजूद हैं। कोयले को ज़मीन से निकालने की बजाय अगर ज़मीन के अंदर ही इससे गैस बनाकर बाहर निकाली जाए तो पाकिस्तान जो इतनी गैस बैरूनी मुल्क से इम्पोर्ट करवाता है, इससे इसकी इम्पोर्ट का बिल भी कम हो जाएगा। और ये आइडिया एटॉमिक डॉक्टर समर मुबारक मंद ने दिया था, लेकिन इसके खिलाफ क्या हुआ कि नैब हरकत में आ गई और उस पर तरह तरह की इन्वेस्टिगेशंस खोल दी गई, जिसके बाद वो इस मामले से बिल्कुल पीछे हट गए। लेकिन दुनिया भर के माहिरीन डॉक्टर समर मुबारक मंद की इन्हीं आइडियाज पे अब काम करते हुए ना सिर्फ ज़ेर ज़मीन गैस बना रहे हैं बल्कि अपने ममालिक की तरक्की में भी अहम रोल प्ले कर रहे हैं। ये सारा मामला क्या है, जानिएगा इस वीडियो में, और इस वीडियो के बिल्कुल आखिर तक जरूर जुड़े रहिएगा। दोस्तों, पाकिस्तान में कुदरती गैस के ज़खायर 2029 से 2033 के दौरान ख़त्म हो जाएंगे। इसके बाद हमें सारी गैस दरामद करना पड़ेगी। हमारी मौजूदा मुआशी हालात में ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। गैस के ज़खायर ख़त्म होने की वजह से हमारे इम्पोर्ट के बिल बेतहाशा बढ़ जाएंगे, जिससे मईशत को बिल ऑलरेडी एक हम रिवर्स गियर में लगे हुए हैं, लेकिन मईशत हमारी बहुत ज़्यादा रिवर्स चली जाएगी, यानी उसको रिवर्स गियर लग जाएगा। इन्हीं परेशान कुन खबरों और अंदाज़ों के बीच एक अच्छी खबर भी सुनने को मिली है। पाकिस्तान को एक ऐसा ख़जाना मिला है जो आइंदा 200 साल तक पाकिस्तान की तवानाई की ज़रूरियात को पूरा कर सके। ये ख़जाना थर के कोयले में पोशीदा है। थरकोल में पानी की मिकदार बहुत ज्यादा है, इसको आम कोयले से कम क्वालिटी का समझा जाता है, लेकिन ये गैस बनाने के लिए इंतहाई सूटेबल है। अगर ये मनसूबा पाकिस्तानी सियासत की नजर ना हुआ तो ये वाकई पाकिस्तान की किस्मत संवार सकता है। थर में कोयला 1988 में मिला था। यहाँ कोयले के 175 अरब टन ज़खायर मौजूद हैं, जो दुनिया में एक ही जगह पर मौजूद सबसे बड़े ज़खायर हैं। ये कोयला इतना ज्यादा है कि पाकिस्तान अगले 200 साल तक इससे अपनी तवानाई की ज़रूरियात को बखूबी पूरा कर सकता है। थरकोल प्रोजेक्ट में सबसे अहम और मुश्किल काम कोयले को बाहर निकालना था। माहिरीन ने कई साल पहले ये मसला हल कर दिया था। ये बिजली 8 रुपए फी यूनिट के हिसाब से पाकिस्तानियों को पड़ती है, जो कि इस वक्त पाकिस्तान का सबसे सस्ता तरीन बिजली का यूनिट है। तवील अरसे से थर के कोयले से गैस बनाने की कोशिशें जारी थी, लेकिन उनमें कामयाबी नहीं मिल सकी। मारूफ एटमी साइंसदान डॉक्टर समर मुबारक मंद भी इस हवाले से काम करते रहे हैं। उनकी कोशिश ये थी कि जमीन के अंदर ही से इस कोयले से गैस पैदा कर दी जाए और उससे कोयले की जमीन में निकालने और फिर गैस बनाने का खर्चा भी तकरीबन ऑलमोस्ट बच जाएगा। पाकिस्तान के साइंसदान को फंडिंग की कमी के मसाइल का सामना करना पड़ा, जबकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी उनके खिलाफ फैसला आ गया और उनका मामला नैब को भिजवा दिया गया, जिसकी वजह से वो अपना काम जारी नहीं रख सके। अब बैनुल अक़वामी माहिरीन ने इस बात की तस्दीक की है कि थर के कोयले से गैस बनाई जा सकती है। जनूबी अफ्रीका, कनाडा और जर्मनी में कोयले से पहले ही गैस ऑलरेडी तैयार की जा रही है। इन मुल्कों में जमीन के अंदर नहीं बल्कि कोयले को जमीन से बाहर निकाल कर गैस बनाई जाती है। इस तरीकेकार को थर के कोयले के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा। अब इस प्रोजेक्ट पर मजीद पेशरफ्त ये हुई है कि थर से 100 किलो कोयला निकाला जाएगा और उसको जनूबी अफ्रीका की नेल्सन मंडेला यूनिवर्सिटी में भेजा जाएगा। यहाँ कोयले की, जिस यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, यहाँ कोयले की आलमी मयार की एक लैब है। इसे पूरी दुनिया में कोयले के हवाले से एक अथॉरिटी समझा जाता है। जब थर के इस कोयले का इस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की यूनिवर्सिटी की लैब में मुआयना किया गया तो उसके हैरान कुन नताइज थे। तजर्बा या तज्जिया करने के बाद ये बात सामने आई कि थर का कोयला गैसिफिकेशन के लिए इंतहाई मौजू है, यानी इस कोयले से गैस बनाई जा सकती है। कोयले को गैसिफिकेशन रूम में रखकर उससे कामयाबी के साथ गैस तैयार की गई और गैसिफिकेशन के लिए पूरी दुनिया के एक्सपर्ट्स की खिदमात हासिल की जाती हैं और उसका वो गौर मुशाहिदा करते हैं। दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान में 2000 CMDCO गैस की कमी है और ये कमी बैरूनी मुल्क से दरामद शुदा गैस से पूरी की जाती है। हम $20 फी MMBT के हिसाब से LNG खरीद रहे हैं। अब थर के कोयले से गैस बना दी जाती है तो हमें ये तकरीबन $7 से $8 में पड़ेगी। और उसका दूसरा फायदा ये है
کہ ہمیں اس کوئلے کو امپورٹ کرنے کے لیے پیمنٹس جو ہے نا وہ ڈالر میں ادا کرنا پڑتی ہے، وہ بھی ہمیں ڈالر میں پیمنٹ نہیں کرنے پڑے گی، کیونکہ تھر کی گیس ہمیں پاکستانی کرنسی میں ملے گی۔ کوئلے سے گیس بنانے کے لیے خاص قسم کی بیٹریز کا استعمال کیا جاتا ہے۔ پاکستان کو گیس کی جتنی ضرورت پڑتی رہے گی اتنی ہی بیٹریز لگا کر گیس بنائی جاتی رہے گی۔ اس گیس کو عام گیس کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے، اور تھر کے کوئلے سے گیس نکالنے کے لیے سب سے پہلے تو پاکستان کو پائلٹ پروجیکٹ بنانا پڑے گا۔ اگر پائلٹ پروجیکٹ جو ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر دنیا بھر کے انویسٹرز منصوبے میں شامل ہونے کے لیے ایک لائن میں لگ جائیں گے۔ ماہرین اگلے 6 مہینوں میں پائلٹ پروجیکٹ تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف اگر پاکستانی حکمران امپورٹڈ لابی کے زیر اثر رہے اور ان کے ساتھ ساتھ انرجی کے لیے بیرونی ممالک کی طرف دیکھتے رہے اور وہیں سے یہ تمام گیسز امپورٹ کرواتے رہے تو پھر اس پائلٹ پروجیکٹ میں بھی بہت زیادہ ٹائم لگ جائے گا۔ اگر حکومت اس پر فوری توجہ دے اور دل کھول کر ماہرین کو پیسے فراہم کرے تو انتہائی کم وقت میں منصوبے پر کام شروع کیا جا سکتا ہے، جس سے پاکستان کی آنے والی نسلوں پر معیشت کا بوجھ بھی کم سے کم پڑے گا۔ دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے، ہو سکتا ہے اس ویڈیو سے ہمارے حکمرانوں کا دل اور ہمارے عوام کی زندگی بدل جائے۔ بہت شکریہ۔